नमस्ते दोस्तों, हिमांशु हियर। और आज के इस वीडियो में हम कुछ हाई क्वालिटी ट्रेड्स उसको रिव्यू करेंगे। फिर एक मुथूट का जो ट्रेड है जो मैंने लास्ट मोमेंट पे पोस्ट किया था और कई लोग मुझे पूछ रहे हैं कि हाउ कुड आई आइडेंटिफाई, और तो वो एक सेटअप तो था ही, बट उसके अलावा एक साइकोलॉजिकल जो पार्ट है उसका मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। तो उससे क्या है कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती है। उसमें मेरी जो थॉट प्रोसेस थी वो शेयर करूँगा सो दैट यू कैन लर्न समथिंग न्यू टुडे। और लास्ट में कपल ऑफ मोमेंटम स्टॉक्स जो है जिसमें नियर फ्यूचर में कुछ हम एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो मैं शेयर करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो आज का ट्रेड था और सुपर डुपर ट्रेड था वो था मारुति का ट्रेड। हमारे एक बहुत ही धुरंधर खिलाड़ी है, उन्होंने पोस्ट किया था एंड ही इज़ रियली गुड ट्रेडर। और उन्होंने चार्ट के साथ पोस्ट किया था एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट कि जब कोई मतलब एक चार्ट के साथ प्रॉपर लॉजिक के साथ आप कोई ट्रेड पोस्ट करते हो ना तो उसकी एक वैल्यू होती है। एंड आई रियली मतलब वांट टू थैंक टू हिम कि कीप पोस्टिंग सच कॉल। और जैसे ही उन्होंने पोस्ट किया मैंने भी अपना एक इनपुट दिया था कि दिस इज़ अ सुपर डुपर सेटअप। और ये क्लासिकल सेटअप है, चार्ट को आप जाके सेव कर लेना पहले। ठीक है, अब देखो स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव फॉलोड बाय 8 to 10 बार कंसोलिडेशन, एक स्क्वीज मिलता है अबव प्रीवियस डे एंड इट ब्लास्ट एंड दिस इज़ रियली अ बैंड वॉक। और हाई क्वालिटी ट्रेड का आप एक मज़ा ही कुछ और है, उसको पूरा राइड कर सकते हो, पूरी साइज़ में काम कर सकते हो आप। ठीक है, कई सारे ट्रेडर्स ने काम किया और हमारा टेलीग्राम का एक चैनल है, उसको जाके आप ज्वाइन करना हो तो कर सकते हो, क्योंकि ये सब जो ट्रेड्स है हम टेलीग्राम में डिस्कस करते हैं। एक 500 मतलब ट्रेडर्स है जो उनमें से बहुत सारे एक्टिव है, वो कुछ अच्छे ट्रेड सेटअप्स फ्री में शेयर करते हैं इंट्राडे के लिए। ठीक है, फिर एक ट्रेड था कोरोमंडल। सो दिस वाज आल्सो अ सुपर डुपर सेटअप। ये ट्रेड भी बहुत ही एक मतलब एंथुसियास्ट ट्रेडर, मतलब इनका जो एफर्ट्स है ना वो रियली दिखते हैं हमें। ठीक है, और उन्होंने पोस्ट किया था और दिस इज़ रियली अ सुपर डुपर ट्रेड। और मारुति का चार्ट और ये चार्ट दोनों आप कंपेयर करो, यू विल फाइंड सिमिलरिटीज़। तो पैटर्न्स ऐसे इंटरनलाइज होती है। वीडियोस जो मैं आपको रोज़ पोस्ट कर रहा हूँ वो वीडियोस आपको रोज़ देखने पड़ेंगे। मैं कोई मेरा व्यू टाइम बढ़ाने के लिए आपको नहीं कह रहा हूँ, ये वीडियोस इवन मैं भी देखता हूँ खुद 4-5 बार, बिकॉज इससे क्या है कि चीज़ें इतनी इंटरनलाइज होती है, हमारा इंट्यूशन इग्नाइट होता है। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। फिर एक ट्रेड मैंने लिया था HDFC का। तो HDFC में मैंने जैसे कल बताया था कि इसमें कुछ मोमेंटम लग रहा है मुझे, और जब यहाँ पे प्रीवियस डे हाई के आसपास उसने सपोर्ट लेने का ट्राई किया तो मैंने जैसे मैंने कई बार बताया हुआ है कि मैं क्या है कि चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करता हूँ, तो मैंने छोटी क्वांटिटी में इसमें ट्रेड किया था, इट डिडेंट वर्कआउट। सो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम निकल गए। फिर एक ट्रेड था एस्कॉर्ट का, और एस्कॉर्ट का भी बहुत ही अच्छा ट्रेड था। कई सारे क्लाइंट्स ने इसमें काम किया और साइज़ में काम किया था। अब आप इसका एस्कॉर्ट का सेटअप देखो, एम्प्टी जोन स्ट्रक्चर अभी जो रिसेंट वेबिनार किया था मैंने आप लोगों को समझाया था, और उसमें से कई लोगों ने बहुत ही अच्छी साइज़ में काम किया एंड दे मेड सम डिसेंट मनी। एक नहीं 2 बार काम किया है। यहाँ पे तो एंट्री लेके प्रॉफिट बुक किया, बैंडवॉक था यहाँ पर। अब आप देखो ये फ्लैग और कल का जो हमने फ्लैग था सोनाटा का और ये फ्लैग, इसकी आप कंपैरिजन करो। ठीक है, तो आपको कुछ चीज़ें पता चलेगी। सोनाटा वाज परफेक्टली फाइन, बट फ्लैग में क्या है कि थोड़ा लंबा कंसोलिडेशन होता है तो उसको मतलब मटेरियलाइज होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। और आज क्या था, थोड़ा दिन भी अच्छा था हमारे लिए क्योंकि मोमेंटम था दोनों साइड का। तो स्टॉक स्पेसिफिक डे था मोर और लेस, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स में भी हमने निफ्टी में मैंने जैसे काम किया था और आई वाज एक्सपेक्टिंग सम मोमेंटम, बट वो मोमेंटम बिल्डअप हुआ नहीं, तो कुछ लॉस भी नहीं हुआ, हालांकि कुछ ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं हुआ है, बट ये सब चीज़ें हैं। अब एक और ट्रेड था जो मैंने लिया था और दिस वाज क्विक ट्रेड,
मैंने पोस्ट भी किया था। यहाँ पे देखो अब मैंने आपको कई बार समझाया है कि ये इट वॉज फेसिंग रेजिस्टेंस अराउंड प्रीवियस डे हाई, फिर ये बार बार यहाँ पर आके नीचे जा रहा था और ये कंसोलिडेशन था। जैसे ये कंसोलिडेशन को उसने क्रॉस करने का ट्राई किया एंड आई थॉट कि यहाँ पे एक अच्छी एंट्री बनती है। और मैंने एडवांस में बताया था कि आप RSI का बिहेवियर जाके देखो, ये चीज़ें मैंने आपको समझाई हुई है। दैट वाज द फर्स्ट रीज़न। तो मुझे लगा कि क्विक ट्रेड यहाँ पे बन सकता है और मैंने लेके 4 रुपये या 3 रुपये के डिफरेंस में लिमिट भी प्लेस कर दी एंड दिस वाज अ क्विक ट्रेड फॉर मी। समझे आप? तो चीज़ों को ऐसे आप प्लान करो तो आपको पता चलेगा। दूसरा एक ट्रेड था हमारे, जो अभी मैं कुछ लोगों को मेंटर कर रहा हूँ वही ग्रुप में, इन्होंने पोस्ट किया था ITI का। सुपर्ब ट्रेड मतलब 12-15% का इसमें मूव आया एंड दिस वाज एब्सोल्युटली, आप देखो क्या ट्रेड सेटअप है, प्रीवियस डे हाई के ऊपर, दिस वाज ज्यूसी स्क्वीज एक्चुअली। और यहाँ पर एक अच्छा मूव आया, आपने शायद यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। दिस वाज हेड फेक, इसको हेड फेक बोलते हैं। हेड फेक क्यों कंफ्यूज होते हो? दिस इज अ हेड फेक कि ये स्क्वीज प्रीवियस डे हाई के ऊपर है तो इसके किस तरफ जाने के चांसेस ज़्यादा है? ऊपर। ये कहाँ तरफ गया, किस तरफ गया है, मतलब नीचे। तो नीचे नहीं जाना चाहिए था, ऊपर जाना चाहिए था, नीचे नहीं जाना चाहिए था, ठीक है। पर नीचे गया वो और वापस रिवर्स लाएगा, तो दिस इज़ हेड फेक। तो अगर ये ट्रेड आपने किसी ने देखा हो तो दिस हेड फेक, इसमें आप साइज़ में काम कर सकते हो। जैसे कल HDFC का भी मैंने बताया था कि एक हेड फेक प्रूव होगा तो हम इसमें साइज़ में काम करेंगे। बिकॉज हेड फेक में क्या होता है कि ऑन द रॉन्ग साइड कुछ लोग फंस जाते हैं, ऐसी मेंटालिटी होती है। कुछ लोगों के स्टॉप लॉस हंट हो जाते हैं, देन द स्टॉक शूट्स अप, बिकॉज मार्केट्स आर डिजाइन टू फुल मैक्सिमम पीपल, तभी तो पैसा बनेगा, नहीं तो हर कोई नहीं कमाता। वाई 90-95% ट्रेडर्स आर लूजिंग, ठीक है। तो मार्केट का काम यही है कि लोगों को उल्लू बनाना, और हमारा काम यही है कि हम उससे कैसे बचें, ठीक है। और जो मुथूट का ट्रेड था ना, वो भी दैट वाज मतलब मोर ऑफ अ सकर्स साइकोलॉजी। जैसे मैं आपको अब वो ट्रेड हम डिस्कस करते हैं मुथूट फाइनेंस का। मेरा प्लानिंग यही था कि मैं कुछ नहीं करूँगा, बिकॉज मैंने जैसे बताया कि निफ्टी में मैं आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि एक ट्रेंडी मूव आना चाहिए था ऊपर, बट वो रिवर्सल आ गया, तो आई वॉज सिटिंग क्वाइट। और यही चीज़ है कि लेट द ट्रेड्स कम टू यू। मैं बैठा था, बट मतलब एक्टिवली मैं बैठता हूँ, ऐसा नहीं कि बैठ गया तो हाथ धर के बैठे रहे, ऐसे नहीं। आई वॉज मतलब सिटिंग कि भाई कुछ मिलेगा तो कर लेंगे, एंड सडनली दिस ट्रेड कम। और ये मेंटालिटी क्या है इसमें मैं बताता हूँ आपको कि स्टॉक वॉज हिटिंग 52 वीक हाई, और लास्ट मोमेंट में ऐसे स्टॉक में जब मोमेंट मतलब आती है, ठीक है, लास्ट जो क्लोजिंग सेशंस में। और ये जो हमारा मेंटरिंग वाला ग्रुप है, जिन्होंने लास्ट वेबिनार अटेंड किया है, उन सबको मैं मेंटर कर रहा हूँ, एक अलग ग्रुप है उसमें। और वहाँ पर मैंने वॉइस मैसेज पोस्ट किया। सबसे पहले मैंने ये ट्रेड पे 4 या 5 मैसेज डाले हैं, और मैंने BB एक्सपर्ट वाले ग्रुप में भी ये पोस्ट किया था, सिर्फ कि मुथूट आप ध्यान रखना। और कई लोगों ने ट्रेड किया होगा, और मैंने बताया कि कब ब्रेकआउट आएगा और कैसे इसमें आप कैपिटलाइज कर, बिकॉज दिस ट्रेड वॉज फ्लैग तो था ही, आप एक फ्लैग पैटर्न तो थी, एक ट्रेड सेटअप पूरा है इसमें। बट इसमें क्या है कि सकर मेंटालिटी है, जो सकर मतलब मैंने कई बार बताया कि ट्रेडिंग इज़ मोर अबाउट कैपिटलाइजिंग ऑन द डमनेस ऑफ अदर्स। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के 2 फेस है, जैसे रोमन गॉड जानू से, ठीक है, उसकी तरह कि आपको खुद की साइकोलॉजी समझनी पड़ती है, सामने वाले की भी साइकोलॉजी समझनी पड़ती है। तो सकर्स कीप शॉर्टिंग सच स्टॉक। मार्केट नीचे जा रहा है, ये लोग बेचते हैं जो बहुत बढ़ गया है करके, और ये स्टॉक फिर रिवर्स होता है। और यहाँ पे देखो ये कैंडल देखो, दिस इज स्टॉप लॉस हंटिंग, क्लियरली आपको दिख रहा है। ऐसे सकर्स के स्टॉप लॉस हंट होते ही है, ठीक है। मार्केट्स आर स्टर्न मास्टर्स, यहाँ पे कोई मार्जिन ऑफ एरर नहीं है। मेरे मम्मी का फ़ोन आ गया, मेरे पापा का फ़ोन आ गया, ये सब मार्केट को थोड़ी पता है मम्मी पापा तुम्हारे कौन है भाई, ठीक है। मैं नहा रहा था, मैं खा रहा था, ये सब एक्सक्यूजेज यहाँ नहीं चलते हैं। मार्केट्स आर स्टर्न मास्टर्स। इफ़ यू मेक मिस्टेक, इफ़ यू मिस द अपॉर्चुनिटी, मतलब यू विल बी पनिश्ड। देयर इज़ नो मार्जिन फॉर एरर। यहाँ कोई एक्सक्यूज़ आप नहीं दे सकते, मम्मी पापा चाचा मामा, ये कुछ नहीं चल रहा है यहाँ भाई, ठीक है। तो आइदर यू एक्सल और यू सफ़र, ये 2 ही चीज़ होती है, देयर इज़ नो मिडल ग्राउंड।
तो आई होप कि ये चीज़ें आप साइकोलॉजिकल समझोगे, उस पर वर्क करोगे, ठीक है। अब जो कुछ मोमेंटम में दिख रहे हैं वो स्टॉक हम डिस्कस करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि कौन से स्टॉक्स में वी कैन एक्सपेक्ट। तो एक मुझे डिक्सन ठीक ठाक लग रहा है, बिकॉज देखो RSI इज़ ट्राइंग टू टेक सपोर्ट अराउंड 60-20 में से एक अच्छा बाउंस आया है, और ये बाउंस के बाद इट इज़ ट्राइंग टू कंसोलिडेट हियर। तो अगर ये रेंज उसने ब्रेक की तो ये डेफिनेटली यहाँ पर है ना, ये हाई को चैलेंज करेगा 5500 के आसपास है, 5575 के आसपास, और उसको 52 वीक हाई को चैलेंज करे ऐसा लग रहा है। तो ये स्टॉक अपनी हॉट वॉच लिस्ट में लगा के रखना। ADX भी आप देखो यहाँ पर एक्शन में है, उसका ATR भी थोड़ा बढ़ रहा है, तो वी कैन एक्सपेक्ट ए मोमेंटम। और एक दूसरा स्टॉक है LTI, ये कल ट्रेडर ने पोस्ट भी किया था और थोड़ा मैंने देखा भी था, और बट ये इसमें मूवमेंट ही आज इतनी फास्ट आई इंट्राडे में कि वो काम नहीं कर पाया मैं, बट एक दो लोगों ने किया था। LTI में भी आप देखो सिमिलर सेटअप है, ADX इज़ इन एक्शन, और ये ADX का कर्व थोड़ा स्लो डाउन हुआ है। तो क्या है कि उसने 20 MA के आसपास सपोर्ट लिया, और ये सब चीज़ें मैंने सिखाई हुई है प्राइस एक्शन पे। दिस इज़ अ वर्जिन पुल बैक। मतलब जो लोगों ने वेबिनार अटेंड किया है प्राइस एक्शन बिहेवियर का, उनको पता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि अब देखो ये 50 और 200 SMA का क्रॉसओवर भी है, ठीक है। तो मूविंग एवरेज भी दिखा रही है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। RSI का बिहेवियर आप देखो, ADX एक्शन में है, और ये ATR यहाँ पर बिल्कुल लोवेस्ट लेवल पर दिख रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से अगर एक क्लोजिंग दिया ना, तो एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव इसमें आ सकता है। शायद स्टॉक 2000 तक भी जाए, कुछ कह नहीं सकते। तो ये स्टॉक आप अपने हॉट वॉच लिस्ट में रखा के रखो। तो आई होप कि आज के वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।